कथा मंडप में सायंकालीन कथा के छठे दिवस में उस भागवत भागीरथी में अवगाहन कर। ये है भागवत भागीरथी जो भगवान शंकर की जिह्वा से निकली है। उसमें उस भागीरथी के जल को जो पूर्णतः आनंद की धारा उसमें बह रही है, उसको हम अपने कर्ण कुहरों से पान करें। और जो भक्त है उसके अंदर ये भाव है कि भले ही निरंतर हो ही न कोई, उसके मन में ये भावना है कि यह जो अमृत रस है वह हमारे हृदय में बराबर आता रहे और मेरा मन न भरे। क्योंकि कहा गया है कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती का यह हम बार बार सुने, लेकिन भगवान का जो चरित्र है वह हमें नित्य रमणीय दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे रूप में है कि जहाँ मधुरता ही मधुरता है, कहीं भी कटुता नहीं है। भगवान चाहे भक्त हो चाहे दुष्ट हो, सबको ताड़ते हैं। पूतना आई, पूतना का स्तनपान किया और उसे मातृत्व का सुख दिया, क्योंकि उसके अंदर यह भाव था कि यह जब बामन भगवान को उसने देखा हुआ राजा बल की कन्या थी, उसके अंदर इच्छा हुई कि अगर ऐसा बालक मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हूँ। और जब राजा बलि को बांधकर राज्य छीन लिया, तब उसके अंदर ये भाव आया, यह अगर कहीं मुझे मिलेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। आज वह अपने दोनों भावनाओं के साथ आई, भगवान को दूध पिलाना और उसके साथ साथ उन्हें मारना भी चाहती, अपने स्तन पर हलाहल विष लगा के आई। भगवान उसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण करके उसके स्तन का पान करते हैं, दुग्ध का पान करते हैं और पान करते करते उसके प्राण को भी चूसते। तो ये है भगवान की लीला है। भगवान आनंद भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तो वह सजग होने के लिए देते हैं कि अभी समय है, सजग हो जाओ। अपने कर्तव्य के पथ पर जो चल रहे हो उसमें जो कटुता है, जो दूसरे तरह के लोगों से घृणा है, द्वेष है, इन सब का त्याग करो, प्रेम की वर्षा करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होगा। इस तरह सचेत दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंचते हैं। दोनों की इच्छा है, दोनों युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पहले दुर्योधन मिलता है, भगवान पूछते हैं बताओ क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, ले जाओ। अब अर्जुन की जब बारी आती है तो अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, आप ही हमारे साथ रहेंगे तो मेरा कल्याण। तो इस तरह भगवान अर्जुन से पूछते हैं तुम, वो तो सेना मांग रहा, तुम क्यों नहीं मांग रहे? तो उसने कहा कि सेना तो आपकी ही है, जब आप हमारे पास हैं तो आपकी सारी शक्ति, आपकी कृपा सब हमारे पास है। तो ये इच्छा, व्यक्ति इच्छा करता है, उस इच्छा की पूर्ति करते हैं भगवान। उसी तरह मुक्ति की इच्छा भी होती है कि हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन वह भी अलग अलग। एक कारागार में तमाम कैदी बंद हैं। राजा कारागार का निरीक्षण करने जा रहा है तो एक एक बैरक में जाता है
पूछता है कैदी से, तुम्हें क्या समस्या है? तो पहला कैदी बताता है कि फटे पुराने कंबल हैं, मच्छर काटते हैं, इन सब की अगर सुविधा हो जाए तो हमें यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं। राजा उसकी व्यवस्था करवाते हैं। फिर दूसरे कैदी के उसमें जाते हैं, उससे पूछते हैं। वो कहता है कि अनाज में कंकड़ पत्थर लगे मिले रहते हैं, इस तरह अगर शुद्ध अनाज रोटी मिले तो हम यहाँ अपना जीवन व्यतीत करें। तो इस तरह सब अपने कष्ट को बताते कि यहाँ ये कष्ट है, ये दूर हो जाए तो हमें जेल में रहने में कोई आपत्ति नहीं। फिर राजा अंतिम कैदी के पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ क्या समस्या। उस कैदी ने कहा कि महाराज, मैं अपने को सुधार लिया, अब मैं इसमें नहीं रहना चाहता, मुझे आप यहाँ से मुक्त करें और मेरा जो जीवन बचा है वह मैं सज्जनता के साथ, लोगों के साथ मैत्री करते हुए व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं अपराध मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ। तो यह जो इच्छा है यही मुक्त की इच्छा है। मुक्ति मतलब है कि आपका व्यवहार जो आज है ये बदल जाए तो वह मुक्त है। लेकिन आप कथा सुनने के बाद भी अगर उसी व्यवहार में है तो वहां मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं है। आपका जीवन, आपका व्यवहार ये कुछ भी बदल जाए तो यही आपकी मुक्ति। अगर जैसा है वैसा ही चल रहा है तो फिर कोई फल आपको नहीं मिलता। तो ये है, ये हमें समझना। और भगवान कृष्ण जिसलिए अवतार लिया था कंस का वध, कि देवकी के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा, आज भगवान ने उस आकाशवाणी को सत्य किया। और सत्य करने के बाद आज तक जो माँ अपने उस सुख को 11 वर्षों तक हृदय में धारण की रही, जरा सा भी प्रकट होने नहीं दिया कि वह जो गोकुल में बच्चे हैं वो मेरे हैं, उसको दबाए रखे, सब कुछ सुनती है कि कृष्ण ये किया वो किया, लेकिन सुख प्रकट नहीं करते, अपने हृदय में दबाए रखे। आज उसके सामने उसके दोनों पुत्र पहुंचते हैं और वहां भगवान क्या कहते हैं कि जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता का सहयोग सेवा नहीं करता है वह अभागा है। माँ, हम अभागे हैं क्योंकि इतने दिनों तक हम आपकी सेवा नहीं करते। ये भगवान के अंदर स्वयं अपराध बोध होता है और वह माँ, वह पिता अपने हृदय से लगाते उनके स्तन से दूध की धारा निकलती। तो यह है भगवान का जीवन। भगवान कैसे जीवन जी रहे, उनके जीवन में जन्म से लेकर बराबर कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन वह उसे आनंद से झेल रहे। तो यह व्यक्ति को थोड़े से कष्ट में अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, ये भगवान शिक्षा देते। छठी का दूध अगर याद है तो भगवान को ही याद है। छठी के दिन पूतना करके उन्हें दूध पिलाती है, वो भी जहर मिला हुआ, भगवान पीकर उसे तारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। तो ये भगवान का जीवन है। तो भगवान का जीवन इतना कष्टमय है तो हम कष्ट से क्यों दूर भागें? कष्ट हमें जो मिलता है वो हमें सुधारने के लिए, कि हम अपने जीवन को सुधारें। क्यों ऐसा हुआ, क्या हमारे अंदर कमी थी, उसको दूर करके हम सुख को प्राप्त कर सकें। सुख और दुख ये अनुभव की चीज है, इसे हम कम कष्ट में यही व्यक्ति जाता है जब गंगा के किनारे कुंभ में टेंट भी नहीं मिलता है तो रेती में सो जाता है और सोते सोते ये भी होता है कि कुचल भी दिया जाता है, लेकिन वह जाता है और सारे सुख को त्याग देता है। घर में जो भी सुख है सब त्याग कर 20-20 किलोमीटर पैदल चल के
वह पहुंचना चाहिए। शक्ति नहीं है चलने की, लेकिन चाह है गंगा स्नान की। तो उस व्यक्ति के अंदर शक्ति भगवान देते हैं। उसके अंदर जो उत्साह है वह उत्साह उसे शक्ति देता है। तमाम ऐसे लोग हैं कि वह चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन देख कर चलते हैं। ये बूढ़ा चल रही है तो हम भी चलें, चल जाएंगे। तो यह है, वही व्यक्ति घर पे नहीं काम कर पाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जाकर काम करता है। तो मतलब काम की शक्ति है उसके पास, लेकिन यहाँ आराम में जीवन व्यतीत करता है। तो हमें उन परिस्थितियों में ढलने के लिए अपने को समायोजित करना चाहिए। और जब हम दुख और सुख के साथ समन्वय स्थापित करते हैं तो हमारा जीवन आगे निर्बाध रूप से कल्याणकारी होता है। तो ये भगवान का जीवन है, और साथ साथ भगवान की भगवत्ता भी। भगवान कंस को मारे और उनकी जो पत्नियां हैं उनको भी ढांढस बधाया, और वह बहुत दुख जो हुआ उसके चरित्रों के बारे में बताया। वो सब संतुष्ट हो गए और वहां से वह अपने पिता के घर। वह जरासंध की कन्या है, और जरासंध उस समय का महान महारथी। अब वो तो अपने पिता के पास गई, भगवान का अब संस्कार होता है। यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें गर्ग मुनि जो है आकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार करता है। संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज होता है, और फिर वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरुकुल जाते हैं, संदीपनी के आश्रम। और वहाँ 64 दिन में ही 64 कलाओं को सीख, क्योंकि भगवान है, भगवान को कोई ज्ञान की कमी नहीं है। क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, बुद्धि की पराकाष्ठा, बल की पराकाष्ठा सब भगवान में निहित है, लेकिन भगवान उसे प्रकट नहीं करते। भगवान कृष्ण में यही गुण है कि उनके अंदर आसक्ति नहीं है। वह महाभारत का युद्ध कराते हैं, लेकिन अपने युद्ध में सम्मिलित नहीं है। सारथी भी बने हैं, लेकिन युद्ध से अलग। तो यह भगवान की लीला है। अब भगवान वहाँ शिक्षा ग्रहण किए, और वहाँ एक विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए अपने मित्र के साथ, और जो गुरु के काम है। गुरु कहते हैं कि लकड़ी काट के ले आओ, तो लकड़ी काटने जाते हैं, बरसात में भीग भी जाते हैं, लेकिन जो नियम है गुरुकुल का, उस नियम को करते हुए शिक्षा प्राप्त की। ये नहीं कि हम नंद के या मथुरा के अधिपति हैं, उनके नाती हैं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये जरा सा भी उनके अंदर विचार नहीं आता। जो गुरु का आदेश है उस आदेश का पालन करते। इसी को दिखाने के लिए भगवान गुरुकुल में गए हैं कि गुरुकुल में संपन्न भी साथी आते हैं, विपन्न भी आते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब भगवान ने करके दिखाया है। और वहाँ शापित चना एक दिन मिलता है, सुदामा उसको लेते हैं, लेकर जाते हैं, और वह शापित है, जो इसे खाएगा वह जीवन भर दरिद्र है। तो सुदामा को यह मालूम था, तो उन्होंने सोचा कि यह एक दाना भी मैं कृष्ण को नहीं दूंगा, वह गरीबी मैं स्वीकार कर, लेकिन अपने मित्र को वह गरीबी के लिए जो शापित चना है उसका एक दाना मैं। और मित्र के द्वारा यही आभास होता है कि तो अकेले खा रहा है, सब कुछ सा रहे हैं, लेकिन उस शापित चना को भगवान को नहीं। इस तरह वहाँ मैत्री उनकी चलती है।
और गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा देने के लिए तत्पर हैं और कहते हैं कि गुरुदेव मुझसे आप दक्षिणा। तो गुरु अपने पत्नी के पास जाते हैं, पूछते हैं बताओ इससे क्या दक्षिणा दी। तो गुरु माता के अंदर एक कष्ट है कि उनका पुत्र मर गया। अब वो कहती कि ये इतने दीप्यमान शिष्य है, इनसे अगर हम ये मांग लें तो हमारा जीवन धन्य है। तो दोनों ने आपस में विचार किया और आकर के कहती है कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। भगवान जाते हैं यमराज के पास। यमराज से कहा कि मेरा आदेश है कि मेरे गुरु का जो पुत्र है तुम लाए हो उसे वापस करो। यमराज घबरा जाता है, देखते हैं कि मैं तो ये लाया नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज प्रभु मैं उस पुत्र को नहीं लाया। तो फिर भगवान समुद्र के पास आते हैं जहां से वह गायब हुआ था। उस समुद्र में वह राक्षस पांचजन्य है, उसे मारते हैं और वह उस बालक को छिपाए हुए था, उसको ले आए और वही पांचजन्य शंख, भगवान का शंख बनता है, उसे धारण करते हैं, उसको भी उसके ऊपर कृपा करते हैं कि तुम हमारे साथ हो, और लाकर उस पुत्र को दिया। वह गुरु माता धन्य हो जाती कि आज जिसको भी कोई मरा हुआ पुत्र परिवार का सदस्य मिल जाए तो उसे कितनी खुशी होगी। वह कोटिशः आशीर्वाद देती है भगवान को, भगवान उसे स्वीकार करते। तो इस तरह अपने गुरु के और गुरु माता के आत्मा को शांति प्रदान किया और ढेर सारे आशीर्वाद लिए। फिर अपने मथुरा में आते हैं।